जब दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हों, जब ग्लोबल लीडर्स एक मंच पर जुटे हों, जब टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा हो रही हो, तभी अचानक मंच के बाहर नहीं बल्कि अंदर से उठती है नारेबाजी की आवाज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और देखते ही देखते शर्ट उतर जाती है, स्लोगन कैमरों में कैद हो जाते हैं और देश की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। ये मामला है राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम का, जहां चल रहा था ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट और जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। 17 तारीख से शुरू हुआ एआई इम्पैक्ट समिट अपने आखिरी दिन में प्रवेश कर चुका था। देश विदेश के टेक दिग्गज, नीति निर्माता और वैश्विक प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। भारत अपनी टेक्नोलॉजी, ताकत और एआई नेतृत्व का संदेश दुनिया को दे रहा था। लेकिन इसी दौरान करीब 10 युवक अंदर पहुंच जाते हैं और बताया जा रहा है कि वे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने हॉल के अंदर पहुंचकर अचानक नारे लगाने शुरू कर दिए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, डेमोक्रेसी इन डेंजर। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट उतार दी जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दृश्य अचानक तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह प्रदर्शन राजनीति से ज्यादा कूटनीतिक मुद्दा बन गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये लोग आखिर अंदर पहुंचे कैसे। सूत्रों के मुताबिक ये लोग क्यूआर एंट्री पास के जरिए हॉल तक पहुंचे, यानी सुरक्षा जांच पार कर चुके थे। अब सवाल ये है कि क्या सुरक्षा में चूक हुई या पास वैध थे या किसी स्तर पर लापरवाही हुई। फिलहाल जांच जारी है। हंगामे के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। करीब 4 से 5 कार्यकर्ताओं को मौके से हिरासत में भी लिया गया। उन्हें पूछताछ के लिए तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में ये पुष्टि हुई कि ये लोग यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। आगे की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड ये नारा कोई नया नहीं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, संसद और जनसभाओं में यही आरोप दोहराते आ रहे हैं। आरोप यह है कि भारत यूएस ट्रेड डील के दौरान प्रधानमंत्री ने दबाव में आकर समझौते किए। हालांकि किसके दबाव में, इसका स्पष्ट जवाब कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन ये नारा अब संसद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जरूर पहुंच गया। घटना के तुरंत बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसे एंटी नेशनल एक्ट बताया। बीजेपी के आधिकारिक एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट से भी बयान आता है, जब भारत वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तब कांग्रेस ने गरिमा की जगह अव्यवस्था को चुना। ये भारत को विश्व मंच पर शर्मिंदा करने का प्रयास है। बीजेपी ने इसे नेशनल शेम तक करार दिया। उनका कहना है कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाना अधिकार नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि यूथ कांग्रेस के आधिकारिक एक्स पेज से इस प्रदर्शन का वीडियो खुद शेयर किया गया। यानी कांग्रेस ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खुलकर स्वीकार किया कि उनके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शांतिपूर्ण विरोध था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति थी। एआई इम्पैक्ट समिट कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। ये एक ऐसा मंच था जहां भारत अपनी टेक्नोलॉजी और डिजिटल पावर का प्रदर्शन कर रहा था। विदेशी प्रतिनिधि, ग्लोबल लीडर्स और टेक कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। ऐसे में अंदर शर्ट उतार कर नारेबाजी ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कूटनीतिक बहस का मुद्दा भी बन सकता है। पूरा घटनाक्रम एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सर्वोपरि है या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि पहले? एक पक्ष कहता है विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और दूसरा पक्ष कह रहा है दुनिया के सामने देश को शर्मिंदा करना राजनीति नहीं, गैर जिम्मेदारी है। एआई समिट में चर्चा होनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर, स्टार्टअप्स पर, नवाचार पर, भारत की टेक लीडरशिप पर। लेकिन खबरों की सुर्खियों में क्या आया? शर्ट उतार कर विरोध, यानी टेक्नोलॉजी का मंच सियासत का अखाड़ा बन गया। फिलहाल 4 से 5 लोग हिरासत में हैं, पूछताछ जारी है। अगर सुरक्षा में चूक साबित होती है तो जिम्मेदारी भी तय होगी। अगर अवैध घुसपैठ साबित होती है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक बयानबाजी भी अभी थमने वाली नहीं है। एआई इम्पैक्ट समिट के आखिरी दिन जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये था लोकतंत्र बनाम कूटनीति, राजनीति बनाम राष्ट्र छवि, आरोप बनाम जवाब। एक तरफ कांग्रेस का आरोप पीएम कॉम्प्रोमाइज और दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार एंटी नेशनल एक्ट। बीच में खड़ा है देश जो एआई में विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है और जिसकी राजनीति हर मंच को रणभूमि बना देती है। सवाल अब भी बाकी है, क्या ये साहसिक लोकतांत्रिक विरोध था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सियासी स्ट्राइक? फैसला जनता करेगी।